सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। तो यदि आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहेगा, जिसमें मैं सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ भी देखेंगे हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे सिस्टम पर यदि हमें विंडो 11 को इंस्टॉल करना है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, कल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इवेंट था विंडो 11 के लिए, बट उसमें भी जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वह नहीं है। तो यदि आपको टेम्प्रेरी बेसिस पर डाउनलोड करना है, जैसे कि आप जो वर्चुअल बॉक्स है उससे कर सकते हैं। जैसे कि अब जो आपका जो मेन PC है उस पर विंडो 10 चल रहा है तो वहाँ तो चलता ही रहेगा, बट जो वर्चुअल बॉक्स की तरफ से अब विंडो 11 को भी साथ में इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको इस तरह से भी करना है, तो मैं भी आपको यह वीडियो में सारी चीज़ बताने वाली हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल। आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह हमारे पास विंडो 10 और आज हम करने वाले हैं इंस्टॉल विंडो 11 को। बट आज हम जो हमारा मेन सिस्टम है उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ऑफिशियल विंडो 11 है वह अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करेंगे। जिससे क्या होता है, जैसे हमारा विंडो 10 वहाँ तो चल ही रहा है, बट आप एक टेम्प्रेरी बेसिस पर आप करना चाहते हैं विंडो 11 को इंस्टॉल, तो आप कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के द्वारा, जिसमें आपकी विंडो 11 से जो आपकी फाइल्स है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं, जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है उसे हम किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रोम पर जाता हूँ और आप यहाँ देखेंगे तो जो उसकी लिंक है मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ विंडो होस्ट पर क्लिक करना है, तो आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड्स पर जाकर जैसे देख सकते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो आपसे यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। आप जैसा मैं आपको करते जा रहा हूँ आप वैसा ही करते जाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पूरा सेटअप बनाना है यदि हमें विंडो 11 को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं और आप यहाँ देखेंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपके पास 4 GB रैम होना चाहिए, इसके लिए 64 GB है, उससे ज़्यादा कि आपका स्टोरेज होना चाहिए, आपको TPM का सपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कोर का आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा न्यू सेटअप बना लेते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं न्यू पर और यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी नाम, में लिख देता हूँ विंडोज़ 11, ठीक है। आप ये भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैं करते रहा वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4 GB रैम दे देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप 32 GB तक दे सकते हैं, ज़्यादा देना तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने का एडवांस पर जाके यहाँ पर आप दोनों जगह लिख देंगे बाय डायरेक्शनल पर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर से आप सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद सिस्टम पर जाएंगे, सिस्टम पर जाने के बाद आप यहाँ पर प्रोसेसर पर जाएंगे और यहाँ पर आप 2 कोर से ज़्यादा का दे सकते हैं, मैं 2 कोर ही दे देता हूँ। इसके अलावा फिर से आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद आप स्टोरेज पर जाएंगे, फिर एम्प्टी पर जाएंगे। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन पर फाइल दी है, वह विंडो 11 की फ़ाइल है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऑलमोस्ट 4.5 GB की फ़ाइल है, आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आप चूज़ करेंगे फ़ाइल को, ठीक है, कहाँ पर आपकी फ़ाइल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ़ाइल है मेरे पास, तो यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे कुछ इस तरह से और चूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से यह फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आपको ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप करते जाइए। सो गाइस, तो कुछ आप इस तरह से बहुत ही इजी मेथड से जो आपका विंडो 11 है वह आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताई है, या भी हमने टेम्प्रेरी बेसिस पर किया, जो मैंने वर्चुअल बॉक्स है उसके द्वारा किया। यदि आपको इस तरह से करना है तो आप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखेंगे तो मेरा विंडो 10 भी चल रहा है और यह हमने अलग से जो विंडो 11 है उसे इंस्टॉल कर लिया। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको सारे सिस्टम खुलते हुए यहाँ से ही दिखेंगे।
तो आप इस तरह से जो विंडो 11 है टेम्परेरी बेसिस पर भी कर सकते हैं। और यदि आपको जो आपके मेन सिस्टम है, जो मेन पीसी है या मेन लैपटॉप है उस पर ही करना है, तो आपको जो पहले का प्रोसीजर है वह आपको करना ही नहीं है। सिर्फ आपको जो बाद में है प्रोसीजर करना है, जो नॉर्मली मेन जो विंडोज़ को जब डाउनलोड करते वक्त, जो इंस्टॉल करते वक्त जो प्रोसीजर करते हैं, सिर्फ आपको वही सारी चीज़ें करनी है, जो कि बहुत ईजी है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं यदि आपको मेन पीसी पर करना है तो। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन बता दीजिए, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।